वालेकुम। तो क्या हाल चाल सबका, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा गुजर गया होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो आइए चलते हैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के चार्ट की तरफ। आज की इंडेक्स की क्लोजिंग 1,52,201 पॉइंट्स की हुई। अगर वॉल्यूम्स की बात करें यहाँ पे तो 337 मिलियन के हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम ठीक है कंपैरेटिवली, अगर हम यहाँ से देखें 29 अगस्त से वॉल्यूम थोड़े डिक्रीजिंग साइड पे जा रहे हैं, बट ओवरऑल ठीक है वॉल्यूम। अब अगर हम कल भी मैंने आपसे बात की थी कि इंडेक्स में आप लोग को जो ये वाला लेवल है, अगर इंडेक्स 151 को तोड़ता है, जो कि कल मेरी वीडियो का थंबनेल भी था कि विल इंडेक्स ब्रेक 151,500, अगर और उसी के साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि अगर इंडेक्स ये वाला लेवल तोड़ता है तो आप लोगों को इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि आज हमने विटनेस की अपनी आइज़ से। इसके बाद में अब जो स्टॉप लॉस रहेगा वही पिछले वाला जो मैं पिछली बात करता हुआ आ रहा हूँ 146,700 का स्टॉप लॉस है। और हम फर्दर अब अपने इंडेक्स को इसी तरह ट्रेड करेंगे कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड देन हम उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब है कि अब हमें प्राइस जो अपने स्टॉक्स की है वो डिस्काउंटेड मिल जाएगी। ओवरऑल कोई मसला नहीं है, हम बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है और हर चीज़ इस वक्त हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में। सबसे पहले हम हब पावर की बात कर लेते हैं। कल मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि अगर हम हब पावर में ट्रेड करेंगे तो फ्रेश अगर मैं एंट्री करूंगा तो ये लेवल होगा, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मैं हब पावर में अपनी फ्रेश एंट्री करूंगा। ये चीज़ मैंने कल अपनी वीडियो में बोली थी। और स्टॉप लॉस की बात की थी कि ये वो स्टॉप लॉस होगा जिसको मैं ट्रेड करूंगा। और पिछले दिनों मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास हब पावर का रिज़ल्ट बेहतर होगा, क्योंकि या ये इस लेवल के आसपास है, ब्रेकआउट के करीब है, रिज़ल्ट की बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो और अभी ये देखें कि आज 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया एंड देन हमारे पास 176 का यहाँ पे आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ओवरऑल अच्छे ट्रेंड में है। और मैं अगर अब इसकी आगे वाले प्रोजेक्शंस की बात करूं तो हमारे पास डिविडेंड एक्स होने से पहले कम से कम 180 से 185 के अराउंड हब पावर आपको एक चांस दे सकता है कि ये 185 से लेके 180 रुपीज़ तक हो। ओवरऑल आफ्टर एक्स हमें इसके अंदर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल हब पावर अच्छा है। 180 से 185 के अराउंड जाके थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग शुरू करिएगा। ओवरऑल बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है और वो लोग जो प्रॉपरली फॉलो अप करते जा रहे होंगे उनके एक अच्छा यहाँ से प्रॉफिट भी नज़र आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं पीएसओ की तरफ। मैंने आपको बोला था कि पीएसओ मुझे अच्छा लगता है, अगर हम इसको यहाँ से जमा करना शुरू करें तो अच्छा है। और जिन लोगों ने आज इसके अंदर डे ट्रेड भी की होगी तो वो भी अच्छी तरह एग्जीक्यूट करके इसके अंदर से निकल गए होंगे। बट ओवरऑल अच्छा है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। पीएसओ इसी लेवल के अराउंड पीएसओ जो है वो रोटेट कर सकता है, बट ओवरऑल अच्छा है। जो इनिशियली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं वो 424 तक के लिए हो सकता है, थोड़ा पोजीशन लेके रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट एंग्रो होल्डिंग्स की बात करें। एंग्रो होल्डिंग्स का मुझे कमेंट्स में बोला गया था। एंग्रो होल्डिंग्स अगर आप लोग को पता है तो हम लोग इस 140 रुपीज़ से ही ट्रेड कर रहे हैं और मैं यही कह रहा हूँ कि इसको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिलहाल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एंग्रो होल्डिंग दोबारा 224 रुपये की इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे आगे रीटेस्ट कर सकता है। और अगर ये 224 से लेके 222 रुपये की या 220 रुपये तक आपको मिलता है तो इसको आप लोग बाय बैक दोबारा कर सकते। पूरी ट्रेड में जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो यही वाला लेवल होगा 205 रुपये का। इसके बाद जो हम टारगेट कर रहे हैं वो तकरीबन हम 235 से 240 रुपीज़ को टारगेट कर रहे हैं। टी फूड्स का मैंने इस लेवल पे आप लोग को याद होगा कॉल दी थी, बट आफ्टर दैट हमारे पास एक फॉल्स फेकआउट हमें देखने को मिला था। इस फेकआउट के पीछे लॉजिकल रीजनिंग ये थी कि बजट में कुछ पॉलिसीज़ की वजह से इसको इतना बड़ा सेटबैक देखना पड़ा एंड देन ये वाली जगह थी जिस पे हमने जो है यहाँ पे जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, यहाँ से हमने स्टॉप लॉस लेके बाहर आ गए थे और दोबारा हमने इस लेवल से इसको बाय किया था जो ये वाला लेवल था। और जिन्होंने नहीं बेचा था इन लेवल से हमने एवरेज आउट किया था। अभी आप लोग देखेंगे इस लेवल का दोबारा यहाँ पे जब ब्रेकआउट इसने दिया है, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको पीछे की तरफ पुश कर सके, तो इसने एक अच्छा मोमेंटम के साथ अपनी 18.15 पे क्लोजिंग दी है। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ जिसके टारगेट्स हैं इंशाल्लाह 19.38 के इसके टारगेट हैं और आपको अच्छा ये वहाँ तक ट्रेड करवाएगा। फौजी सीमेंट की बात करें, फौजी सीमेंट इस वक्त बहुत ही अच्छे मोमेंटम में 59 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से आपको 56 रुपीज़ पे थोड़ा मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, वरना जब तक इसका एक्स डेट आएगी इंशाल्लाह ये आपको 61, 63 इस तरह के रेट्स पे मिल जाएगा। नेक्स्ट एफएफसी की बात करें। एफएफसी पे अगर आप लोगों को याद होगा तकरीबन मैंने 21 जुलाई पे भी वीडियो की थी और मैंने आप लोग को बोला था कि आपको ये एफएफसी की सपोर्ट है
इस लेवल पे आपको आके FFC मिलेगा। और मैंने अपने ग्रुप में भी ये चीज़ बोली थी, व्हेन इट टेस्ट अ सपोर्ट ऑफ 425, मैंने ग्रुप में बोला था कि मैंने ये तब बात बोली थी और आज आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल गई। और अब यहाँ से आप एक्यूमुलेशन शुरू करें, यहाँ से अब आप इसको लेना शुरू करें। अगर हम देखें तो हमारे उस लेवल से लेके आज तक हमें 3 या 4% का मैक्सिमम गेन मिल चुका है। 445 रुपीज़ पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वो लोग जो पोजीशन लेके रखते हैं इस पे होल्ड करें, इंशाल्लाह ये आपको दोबारा 490 रुपीज़ पे जाता हुआ मिलेगा। ओवरऑल देखें स्टॉक इस वक्त बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में, तो आपको एक अच्छा यहाँ से इंशाल्लाह रिटर्न देता हुआ मिलेगा। इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज के अंदर हमने कल भी बात की थी और आज हमने ट्रेड भी लिए। ओवरऑल इमेज के अंदर देखिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो यही वाला लेवल होगा। अगर इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है तो हम थोड़े कॉन्शियस होंगे। ओवरऑल हम इमेज को यहाँ तक ट्रेड करेंगे जो कि 36 रुपीज़ का लेवल है, और आफ्टर 36 का ब्रेकआउट हम 40 से 44 रुपीज़ तक इसको ट्रेड करेंगे। कोई मसला नहीं है, जिन्होंने आज ट्रेड ली है इसको होल्ड करें, इसको अपने पास रखें, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा BIPL बैंक इस्लामी को भी इस लेवल से जमा करना शुरू किया जा सकता है। हम पहला जो लेंगे वो यहाँ पे होगा। अगर हमें दोबारा इस लेवल पे कभी मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो इस लेवल पे भी हम इसको जमा कर सकते हैं। अल्टीमेट जो हमारे टारगेट्स होंगे, हमारा TP1 वुड बी 40 रुपीज़ या 39.91, और इसके बाद फर्दर 44 से 45 रुपीज़ तक हम इसको ट्रेड करेंगे। PPL की बात करें, PPL इस वक्त 180 पे ट्रेड कर रहा है। इसको ले सकते हैं, इसको जमा कर सकते हैं, ये इसकी सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अब इसने इस सपोर्ट को प्रॉपर रीटेस्ट किया है और इस लेवल पे इसको लेना चाहिए, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। OGDCC कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो इसको लेके रखें। 193 से 194 आपको इसके अंदर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने कि स्टॉक मार्केट की बात, मैंने आपसे पहले बोला था कि हम थोड़ा सा करेंसीज और इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से हम US 100 की तरफ चलते हैं। तो ये US 100 की हमारी ट्रेड है आज की, जिसमें हमने इस लेवल पर एंट्री ली थी। ये हमारा स्टॉप लॉस है 23,245 का, एंड देन हमारी TP1 ये है 23,446 की, और TP2 हम इसको यहाँ तक ट्रेड करेंगे। कल अगर हम बात करें, जो हमारी कल की ट्रेड थी वो भी TP हमारी हिट हुई थी। आप देखें लाइव में आपको आगे ट्रेड दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम ये हमारा ये सेटअप है, इस पे हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, नो इशू, हम दोबारा उसको आगे ट्रेड करेंगे, दोबारा चीज़ों को देखेंगे। कल हमने ट्रेड ली, हमारा TP हिट हुआ, यही वो लेवल्स थे, मैंने आपको बोला था कि इन लेवल्स पे आगे रिट्रेस करेगी। आप देखें यहाँ पे आई, अगर यहाँ पे हमारे टारगेट्स हिट किए, मैंने आपको बोला अगर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, तो हम मज़ीद फर्दर शॉर्ट की तरफ जाएंगे, वरना हम इसको लॉन्ग करेंगे। रिजल्ट आप लोग के सामने है। ये हमारा SL स्टॉप लॉस, अभी ये हमारी रीसेंट ट्रेड है जो हमने ली हुई है। ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था। दिस इज़ माई TP1 एंड दैट इज़ माई TP2। फर्दर मैं अगर यूरो USD की बात करूँ तो यूरो USD पे भी पूरा सेटअप आप लोग के सामने है। कल भी डिफाइन किया था, ये वो सेटअप है जिसमें मैंने खुद ट्रेड ली हुई है। मेरा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट स्टॉप लॉस है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं तमीज़ से मार्केट से आउट हो जाऊँगा, मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, देखूँगा कि अब क्या फर्दर सेटअप है। दैट इज़ माई ओवरऑल टारगेटेड पॉइंट इस वीक की, कि हम मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर ये यहाँ पे मुझे क्लोजिंग दे सकता है, और यहाँ पे मेरे सेटअप के मुताबिक ये इधर ही आपको ट्रेड होता हुआ मिलेगा। और दूसरा जो इसके अंदर स्ट्रेटेजी है, जो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि सर अभी कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, और अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे। तो ये तो चीज़ें लाइव में आपको बता रहा हूँ आके। और अभी भी अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को सीख के करना है तो अभी इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद हमारा सेकंड बैच अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैच के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, तो उसमें आप वांस में इनरोल हो सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं आप लोग को ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेड्स आप लोग को बोली हैं, ये वो सब ट्रेड्स हैं जो मैंने ली हैं। अगर मैं अपने सर्वर पे आऊँ जहाँ पे मैंने ट्रेड्स ली हुए हैं, ये आप लोगों के सामने ये वो ट्रेड है, यूरो USD की सेम वही ट्रेड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, कि ये वो ट्रेड सेटअप है आप लोग के सामने। ये मेरा स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन है, ये मेरी TPs हैं, और ये मेरा एंट्री पॉइंट है जो वहाँ पर। सेम US 100 में भी ये हमारा वही प्रॉपर पूरी ट्रेड सेटअप है। दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, ये मेरा TP1, ये मेरा TP2, और अब हम इसको इस तरह ट्रेड करें। तो चीज़ों को समझ के करें, इंशाल्लाह यू विल गेट अ वेरी हैंडसम रिटर्न इन द मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।